नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत चीन का एलएसी का तनाव सैन्य वार्ताओं के बावजूद जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे की कोर कमांडर की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला है और इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के पास दौरे पर जा रहे हैं। चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेह के अस्पताल जाएंगे। चीन से झड़प में घायल हुए जवानों से मिलेंगे, उनके हौसले को बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी 2 हफ्तों में अपना दूसरा लेह दौरा करेंगे। चीन की हरकतों पर अब भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। रक्षा मंत्री का यह दौरा बेहद अहम वक्त पर हो रहा है। 30 जून को चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लियो लिन ने भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह से 12 घंटों की बातचीत की, लेकिन बातचीत वहीं की वहीं अटकी हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर न करने पर सहमत हैं। भारत और चीन में सहमति बनी है कि 72 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे कि जिन बातों पर एक राय बन गई उसे जमीन पर उतारा जा रहा या नहीं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है और 4 मोर्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। पेंगोंग झील का फिंगर 4 का इलाका और गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A में अभी भी दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हैं। यही नहीं, कुछ और इलाके हैं जहां पर दोनों तरफ से सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है। बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लग नहीं रहा कि इस मसले को जल्दी सुलझाया जा सकेगा। इधर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटने पर सहमति बन गई है। चीनी अखबार ने सूत्र के हवाले से कहा है कि भारत और चीन एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक चीन 22 जून की बैठक में भी चरणबद्ध तरीके से सरहद से हटने को तैयार हो गया था, लेकिन 8 दिन बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ये कि चीन ने अभी तक सहमति और रजामंदी की जो भी बात कर रहा है उस पर भारत आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी और लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। चीन बुरी तरह से घिरा हुआ है। भारत जहां सरहद पर चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है, वहीं सरकार ने उसे आर्थिक मोर्चे पर भी घेरने की रणनीति बना ली है। पूरी दुनिया से भारत को समर्थन भी मिल रहा है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्क भारत के साथ हैं। चीन कोरोना वायरस के राज को दुनिया से छिपाने के आरोपों से पहले ही बदनाम था। अब भारत की जमीन पर उसकी ललचाई नजर ने दुनिया के सामने उसे बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ब्रिटेन की संसद ने चीन के मौजूदा व्यवहार पर चिंता जताई। फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। रूस भी भारत को जल्द हथियार देने पर सहमत है। अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। चीन भारत से उलझा हुआ है और बीतते वक्त के साथ चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चीन के खिलाफ दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े हैं। दुनिया के कई देशों ने चीन को सीधा संदेश दे दिया है कि उसकी दादागिरी के दिन अब लदने वाले हैं। भारत ने चीन की असल ताकत कारोबार पर
डिजिटल स्ट्राइक करके उसके 59 ऐप्स को बैन कर दिया। भारत के इस फैसले पर अब अमेरिका का समर्थन भी मिल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चाइनीज ऐप्स पर बैन का समर्थन करते हुए कहा, यह कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर बीजिंग को बुरी तरह चौंका दिया। चीन का विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय कानून का रोना रो रहा है, लेकिन ये वही चीन है जो खुद फंसता है तो दुहाई देता है और सरहद पर अपने ही किए गए करारों की धज्जियां उड़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर चीन को हैरत में डाल दिया। पीएम ने चीन को एक और बड़ा संदेश देते हुए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीबो को छोड़ दिया है। पीएम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 2015 से जुड़े थे। प्रधानमंत्री के सभी पोस्ट डिलीट कर दिए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के करीब 2,44,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। चीन के मोबाइल ऐप्स को बैन करना और फिर प्रधानमंत्री का चीन के सोशल मीडिया साइट को छोड़ना साफ संदेश है कि भारत एक एक कर चीन को आर्थिक दंड देने में जुटा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़े फैसले के संकेत दे दिए हैं चीन को सबक सिखाने के लिए। भारत के हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की छुट्टी कर दी जाएगी। जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी चीनी कंपनियां हाईवे प्रोजेक्ट्स में नहीं घुस सकेंगी। जल्द ही चीनी कंपनियों पर बैन की नीति लाई जाएगी। कोरोना को लेकर चीन पहले ही दुनिया की निगाह में चढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत के साथ उसका भिड़ना एक तरह से कूटनीतिक कुल्हाड़ी पर पैर मारने के बराबर है। भारत अब उसे आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है, जिस पर सियासत भड़क गई। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने नोटिस देकर प्रियंका को 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है और इस पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार गांधी परिवार से निजी दुश्मनी बुना रही है। गांधी परिवार की अगली पीढ़ी की नेता माने जाने वाली प्रियंका वाड्रा का पता जल्द बदलने वाला है। लुटियन दिल्ली के जिस सरकारी बंगले में करीब 2 दशकों से प्रियंका और उनके परिवार का ठिकाना था, वो उन्हें अब खाली करना होगा। केंद्र सरकार के आवास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को एक नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को कहा है। नोटिस में लिखा है, गृह मंत्रालय ने आपकी एसपीजी सुरक्षा वापस लेकर Z+ सुरक्षा प्रदान की है, जिसके तहत आपको आवास आवंटित करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए आपको मकान नंबर 35 लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि ये मकान 1 अगस्त 2020 से पहले खाली कर दें। प्रियंका गांधी को नोटिस मिलते ही कांग्रेस बेफर पड़ी और मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। पहले एसपीजी सुरक्षा हटाना, फिर दिल्ली के वीआईपी इलाके में गांधी परिवार की पहचान बन चुके बंगले से बेदखल करना। कांग्रेस को लगता है कि ये सब निजी दुश्मनी का नतीजा है जो मोदी सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार से भुना रही है। लेकिन बीजेपी की दलील है कि जो भी हुआ नियमों के तहत हुआ। जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी जेड श्रेणी के ऊपर है। उसके बाद ही बंगलो खलाई करा लेना उचित नहीं है, एक अनुचित कदम है जो नहीं करना चाहिए था। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रियंका जी, उनका 23 साल तक वो लोधी एस्टेट के घर में रहती थी। स्वाभाविक तौर से 23 साल लंबे अवधि होती है और क्योंकि अब वो एसपीजी कवर में नहीं है। बंगला खाली करने के नोटिस पर प्रियंका या गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकारी आदेश का पालन तो उन्हें करना ही होगा। बंगले के बहाने उन्हें जो सियासी हमले करने थे वो उनके सिपह सालारों ने कर दिए। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मौके को भी प्रियंका भविष्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट होंगी, जहां इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के मकान को उनके लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से मुनीश पांडे और आनंद पटेल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।